नहीं आए। क्या मतलब? कर्दम ऋषि तुम्हारा विवाह मनु और शतरूपा की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति, उनके साथ कराए। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर्दम के अति प्यारी। कर्दम ऋषि बोले अब हम ब्याह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नहीं, अब हमें वैराग्य हो गया, अब आपके दर्शन हो गए, अब ब्याह की इच्छा समाप्त है गई। भगवान नारायण बोले तो हम तो तुम्हारी सगाई करके आए हैं, मनु और शतरूपा के यहाँ देवहूति के साथ में सगाई छूट जाएगी। नहीं नहीं, अब नहीं हम ब्याह करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अब तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि बोले अगर ऐसी ही बात है तो हम विवाह कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे करेंगे। कौन सी शर्त? अगर आप खुद हमारे यहाँ हमारे पुत्र बनकर के आओगे तो हम ब्याह कर लेंगे। भगवान नारायण बोले ठीक है भैया, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम खुद तुम्हारे पुत्र बनकर के आवेंगे। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ में हुआ। देवहूति मैया को कर्दम ऋषि ब्याह करके लेकर के आए, कुटिया में लेकर के गए। देवहूति मैया ने देखा कि कुटिया में ऊपर जरा माखरे लगी हैं और नीचे सरफों के बगीचे बने हुए हैं और घास फूस की कुटिया बनी हुई है। देवहूति मैया बोली हम कहाँ रहेंगे? कर्दम ऋषि बोली ये इतनी बढ़िया कुटिया बनी है, इसी में रहोगे। देवहूति मैया बोली इसमें कीड़ा बिच्छू डोल रहे हैं, ऊपर जरा माखरे लगे, इसमें रहेंगे हम। बोले देवी अब ये तो भाई जरा माखरे, कीड़ा मकोड़े, सर्प बिच्छू ये भगवान की तो है। तो कर्दम ऋषि विवाह करके लाए और ऐसी तपस्या में चले गए, ऐसी तपस्या में चले गए कि हजारों वर्ष तपस्या करते करते व्यतीत हो गए। और देवहूति मैया विचार कर रही बाबा अगर तपस्या ही करनी होती तो हमारे साथ ब्याह करके गाय हुआ है। हाँ ब्याह होती तपस्या में चले गए, लेकिन देवहूति मैया पतिव्रता धर्म का पालन करते। कर्दम ऋषि हजारों वर्ष तपस्या में रहे, लेकिन देवहूति मैया रोज सेवा करती है। और हजारों वर्ष के बाद कर्दम ऋषि के नेत्र खुले तो सामने एक वृद्ध देवी को बैठा हुआ देखा। कर्दम ऋषि बोले देवी तुम कौन हो? तुम यहाँ कुटिया में काई को बैठी हो? देवहूति मैया बोली जय हो, ब्याह कर लाए और अब न्यों भूल गए कि हम कौन है? अरे भूल गए, हम देवहूति हैं, आप हमसे ब्याह करके लाए थे। ऐसी तपस्या में चले गए कि हमें भूल गए। कर्दम ऋषि को याद आया, अरे देवी हाँ, बाल कृष्ण लाल की जय हो। कर्दम ऋषि को याद आया। फिर बाद में कर्दम ऋषि ने और देवहूति मैया को सुंदर एक नदी में स्नान कराया। देवहूति मैया का सुंदर शरीर हो गया, कर्दम ऋषि का सुंदर शरीर हो गया। और इन्हीं के यहाँ पर देवहूति मैया के यहाँ कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं हैं, जिनमें कला, अनुसुईया, हविर्वी, गति, क्रिया, अरुंधति आदि ये 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे ना, 10 पुत्र थे, जिनमें नारद जी को छोड़ करके उनके साथ विवाह करा दिया। और इनमें एक कन्या हुई है जिसका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है। बंधुओं, पतिव्रता धर्म में वो ताकत होती है कि वो संस्कृति को बनाए रखती है। पतिव्रता धर्म में वो ताकत होती है कि अगर देवताओं से कह दिया जाए कि वहीं खड़े रहो तो देवता वहीं खड़े रहेंगे। वो ताकत पतिव्रता धर्म में होती है। माता अनुसुईया का विवाह पतिव्रता धर्म में प्रवेश किया, अत्रि मुनि के साथ में विवाह हुआ। वो एक दिन नारद जी महाराज भ्रमण करते करते देवियों के पास गए। उमा, रमा, ब्रह्माणी। नारद जी ने पूछा कि देवियों ठीक है?
सब देवियों ने पूछा ठीक तो है, लेकिन तुम कहां से आए हो? नारद जी बोले धरती से आए हैं। धरती पे एक अनुसुईया नाम की स्त्री है, वो पतिव्रता धर्म का अपने पतियों को ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए। और अनुसुईया मैया की जैसे परीक्षा लेने के लिए आए तीनों देवता, मैया बाहर निकल करके आई और अनुसुईया मैया ने कहा कि क्या चाहिए? तीनों देवताओं ने कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं, दुग्ध पान करना चाहते हैं, लेकिन देवी एक शर्त है। कौन सी? देवताओं ने कहा शर्त ये है कि हम आपसे भोजन जब ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होंगे। अनुसुईया मैया ने नेत्र बंद किए, पता पड़ गया ये तो देवता मेरी परीक्षा लेने आए, मेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। अनुसुईया मैया ने तपस्या का जल लिया, अभिमंत्रित किया और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देवता 6-6 महीना के लाला बन गए, पालने में डाल दिया। ये पतिव्रता धर्म के अंदर ताकत होती है। अगर पतिव्रता धर्म की पालन किया जाए तो देवताओं को भी महाराज खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आजकल पतिव्रता धर्म महाराज इतना नहीं दिखता है। और वो भी ठीक है कि अपने भारत में पतिव्रता धर्म है, लेकिन बाकी के और क्षेत्रों में चले जाओ तो पतिव्रता धर्म नहीं मिलेगा। नारियों का पतियों के प्रति वैसा प्रेम नहीं है जैसा प्रेम अपने भारत में है। पतिव्रता धर्म भारत में श्रेष्ठतम है और पतिव्रता धर्म में वास्तविक रूप में बड़ी ताकत होती है। लेकिन आजकल अब प्रसंग अनुसार कहे देते हैं कि आजकल पतिव्रता धर्म कैसा है, ऐसे समझने का प्रयास करो। आजकल तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। एक देवी थी, वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी और उसके बगल में एक देवी रहती थी, वो अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी और पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती थी। एक दिन दोनों देवियां एक जगह मिली, तो जो देवी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती है, उसने पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी को देखा। जो देवी पतिव्रता धर्म का पालन करती है वो और धान कूट रही है, और धान मूसल से कूटा जाता है ना, और जब धान कूट रही है पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इतने में क्या हुआ, उसके पति ने जल मांगा, तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी धान कूट रही थी और जैसे ही मूसल को ऊपर को फेंक दिया तो वो ऊपर लटका का लटका रह गया और वो अपने पति को जल देने के लिए चली गई। लेकिन जो देवी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती थी, उसने पूछा, अरे ये आपने कैसे कर दिया, ये मूसल ऊपर लटका कैसे रह गया? तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी ने कहा, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, बस उसी वजह से ये काम हो गया है, उसी वजह से ये मूसल बीच में लटका रह गया है। अब उस स्त्री ने कहा, अच्छा इतनी ताकत होती है पतिव्रता धर्म में? बोले हाँ। बोले तो अब हम भी पतिव्रता धर्म का पालन आज से करेंगे। 2 मिनट दिखा ले। बोले अब तो हम भी पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे। तो उसने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, पतिव्रता धर्म का पालन कैसे किया जाता है? तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी उससे कहने लगी कि देखो, पतिदेव सवेरे जग जावे तो उनको जल दे दो, फिर बाद में स्नान करने जाए उनकी पीठ को रगड़ो, खूब सेवा भाव करो। अच्छा ऐसे किया जाता है? बोले हाँ। तो अब वो अपने पति देव के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करने लग गई और सोचने लगी कि हम भी मूसल को ऐसे ही लटका करके देखेंगे लटकेगा कि नहीं। और अपने पति देव से कहा कि ऐसे ऐसे आप करना और मैं आऊंगी तो मूसल चलाऊंगी, धान कूटूंगी, आप जल मांगना।
अगले दिन से सेवा करने लगी, पतिदेव को स्नान आदि कराने लगी और फिर मूसल कूटने लगी। तो कहने लगी कि मैं जब मूसल कूटूं, धान कूटूं, तो आप बीच में जल मांगना और फिर मैं मूसल को ऊपर लटका करके आपके पास जल देने के लिए आऊंगी। और जैसे पतिदेव ने जल मांगा, ये धान कूट रही थी, तो इसने ठीक मूसल को ऐसे ऊपर को किया, लेकिन देखने लगी ऊपर टिकाए के नहीं, और ऊपर को देखने लगी तो वो मूसल नीचे आया और इसके ही चेहरे पर गिर गया। अब भैया एक ही दिन में पतिव्रता धर्म का पालन थोड़ी किया जा सकता है, लेकिन आजकल तो पतिव्रता धर्म ऐसा है। और देखा जाए माताओं के वस्त्र धारण करने का तरीका बदल गया है। आजकल बेटियों के वस्त्र धारण करने का तरीका बदल गया है, बोल चाल का तरीका बदल गया है। अपने शरीर को दिखा रहे हैं, चाहे वो पुरुष होवे चाहे वो स्त्री होवे, अपने शरीर को दिखा करके सुंदर बन रही हैं। शरीर को दिखा करके कोई भी आदमी सुंदर नहीं बनता है। चित्र को मत दिखाइए, अपने चरित्र को दिखाइए। ऐसी माता अनुसुईया हुई। अनुसुईया मैया की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, और वाले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और वाले को संकेत में बतावे, लेने आए भेद या खल्ली नहीं डालना, लेने आए भेद या खल्ली नहीं डालना, हरि बोल तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। राधा वल्लभ लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं हुई। कला, हविर्विही, अनुसुईया, गति, अरुंधति। और
देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए, जिनका नाम कपिल भगवान हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। अब यहाँ भागवत में देवहूति और कपिल संवाद आता है, जिसमें देवहूति मैया प्रश्न करती है और कपिल मुनि जवाब देते हैं। देवहूति मैया कहती है कि संसार में जीव का आगमन क्यों है और जीव का परम धर्म क्या है। तो कपिल भगवान कहते हैं देवहूति मैया, जीव का आगमन और जीव का परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में अनंत प्रीति हो जाए, अनंत प्रेम हो जाए। ये मनुष्य का परम धर्म है। उसके बाद जो मनु और शत्रुपा के यहाँ दूसरी कन्या हुई, जिनका नाम आकुति था। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। तीसरी कन्या थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। बंधुओं, दक्ष प्रजापति के जीवन में एक गलत आदत लग गई, एक गलत व्यसन लग गई। और अगर किसी आदमी के जीवन में कोई गलत व्यसन लग जाता है तो वो विनाश कर देता है। कोई गलत आदत आ जाती है तो वो नाश कर देती है। दक्ष प्रजापति के जीवन में एक गलत आदत है, और वो गलत आदत ये है कि दक्ष हर समय मैं करता है। मैं ये कर रहा हूँ, मैंने वो कर दिया, मैं वो करवा दूंगा, मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और जो लोग इस मैं शब्द को कहते हैं, उन लोगों के अंदर अभिमान होता है। दक्ष प्रजापति के जीवन में ये गलत आदत लग गई है। दक्ष प्रजापति हर क्षण ऐसे वक्तव्य बोलता है। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति मैया के साथ में संपन्न हुआ। इनके 60 कन्याएं हुई, जिनमें 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। जो 27 नक्षत्र होते हैं, वे 27 नक्षत्र ही और चंद्रमा की देवी के रूप में विराजमान। वैसे नक्षत्र 28 होते हैं, लेकिन एक अभिजीत नक्षत्र होता है, उसे माना नहीं जाता। अच्छा, आपने देखा होगा चंद्रमा के अंदर काला काला सा दाग है, धब्बा है। तो चंद्रमा के अंदर वो दाग क्यों है? तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित चंद्रमा का और दक्ष प्रजापति ने विवाह कराया अपनी 27 कन्याओं के साथ। लेकिन 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह हो गया, लेकिन फिर भी चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अभिमान है और गलत कृत्य करता रहता है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है तो जाओ, तुम्हारे अंदर दाग लग जाए। और फिर दक्ष प्रजापति के यहाँ 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ में हुआ। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ। उसके बाद 2 कन्या हैं, स्वाहा और स्वदाहा। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ में हुआ। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप बार बार स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, तो वो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। और दूसरी कन्या जिसका नाम सौदा है, उसका विवाह पितरों के साथ में हुआ। जब आप अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ करते हैं, अपने पितरों के लिए यज्ञ करते हैं, तो पंडित जी महाराज कहते हैं अब की बार स्वाहा मत बोलो, अब की बार स्वदाहा बोलो। स्वदाहा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ। उसके बाद एक कन्या है जिसका नाम है माता सती। सती मैया की जय हो। सती मैया का विवाह अवगढ़दानी महादेव के साथ में कराया।
महादेव और सती बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं। एक दिन दक्ष ने एक यज्ञ किया, एक सभा लगाई। सुखदेव कहते हैं उस सभा में सब गए, महादेव भी गए दक्ष के यहाँ, देवता गए और सब लोग उस सभा में बैठे हैं और दक्ष प्रजापति उस सभा के अंदर आ रहा है। जैसे ही दक्ष प्रजापति आया तो सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, लेकिन 3 महापुरुष ऐसे हैं उन्होंने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान नहीं किया, जिनमें पहले भगवान विष्णु, दूसरे ब्रह्मा जी महाराज और तीसरे महादेव। इन तीनों ने दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं किया। और दक्ष प्रजापति आया, विचार करने लगा कि सबने मेरा सम्मान किया है लेकिन इन तीनों ने मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति विचार करने लगा, कोई बात नहीं, भगवान नारायण मेरे दादाजी हैं तो वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे, और ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं तो वो भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन ये महादेव मृग छाला पहनने वाला, मुंडों की माला लटकाने वाला, ये कौन लगता है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। और दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में महादेव को बहुत सारे अपशब्द कहे, महादेव पर क्रोध किया। अरे ये मृग छाला पहनने वाला सम्मान लेना जानेगा तो सम्मान देना जानेगा। महादेव को बुरे बुरे शब्द कहे दक्ष प्रजापति ने, लेकिन महादेव शांत रहे। महादेव कुछ बोले नहीं, लेकिन महादेव बाबा का नंदी है, नंदी को क्रोध आ गया, नंदी भरी सभा में खड़ा हो गया। दक्ष प्रजापति, अपने जिस मुख से तुम महादेव को बुरे बुरे शब्द कह रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा ये मुख बकरे का मुख हो जाए। नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को, और जैसे ही दक्ष प्रजापति को श्राप लगा तो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर और कुछ लोग यज्ञ कराने आए थे, ब्राह्मण। वो ब्राह्मण सभा में खड़े हो गए। क्यों रे नंदी, एक बात बता, ससुर और जमाई की लड़ाई चल रही है तो तू बीच में काहे को बोलो। हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी महादेव के गण हैं सब महादेव के गण चाटुकार हो जाएं। महादेव के गणों को क्रोध आ गया, अच्छा हमें श्राप दे दिया तो हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन कराने ब्राह्मण आए हैं वो सब अंगहीन हो जाएं। महादेव बाबा के नेत्र खुले। महादेव बाबा विचार करने लगे, ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। एक दूसरे को सब श्राप देते जा रहे हैं। महादेव का मन वहां से दुखी हो गया, महादेव का मन अशांत हो गया, और महादेव बाबा मन को शांति दिलाने के लिए कथा सुनने के लिए गए। अच्छा एक बात बताओ, महादेव बाबा राम की कथा के समुद्र हैं, और आज एक समुद्र जल के लिए कहीं जा रहा है। महादेव राम की कथा पूरी जानते हैं, लेकिन फिर भी महादेव बाबा राम कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा महादेव बाबा राम कथा सुनने कहां गए? बंधुओं, जब जब मन अशांत हो जाए तो कथा सुननी चाहिए, जब जब मन अशांत हो जाए साधुओं से मिलना चाहिए। महादेव का मन अशांत हुआ तो महादेव कथा सुनने गए, राम कथा सुनने गए। और महादेव राम कथा सुनने कहां गए? बोले कुंभज ऋषि के यहाँ। अच्छा, कुंभज ऋषि का एक दूसरा नाम अगस्त ऋषि। कुंभज ऋषि
और महादेव कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा सुनने जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा विचित्र और अनुभव हो रहा है कि राम की कथा के समुद्र आज राम कथा सुनने जा रहे हैं। महादेव बाबा राम की कथा के समुद्र हैं और कुंभज ऋषि राम कथा को सीख रहे हैं। आज एक समुद्र जल पीने जा रहा है। और जैसे ही महादेव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त ऋषि के पास, तो अगस्त ऋषि ने विचार किया महादेव कथा सुनने आ रहे हैं। अगस्त ऋषि विचार करने लगे, महादेव बाबा तो राम की कथा पूरी जानते हैं और मैं तो राम की कथा जानता ही नहीं हूं। और महादेव बाबा अगर मेरे पास राम कथा सुनने आएंगे तो मैं कथा कैसे सुनाऊंगा, और अगर राम कथा सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो गई तो महादेव क्या सोचेंगे। लेकिन अगस्त ऋषि ने विचार किया कोई बात नहीं, अगर कोई बालक विद्यालय में विद्या अध्ययन करने जाता है, विद्या अध्ययन करने के बाद घर आ जाता है तो पिताजी पूछते हैं बेटा तुमने विद्यालय में क्या अध्ययन किया। अगस्त ऋषि ने विचार किया मैं राम कथा को सीख रहा हूँ, महादेव मेरे पिता हैं और महादेव मेरी परीक्षा ले लेंगे कि बेटा तुमने क्या सीखा है बताओ। अगस्त ऋषि सोचने लगे अपनी तुतलाती हुई वाणी में महादेव को राम कथा सुना दूंगा, जितनी भी गलती होंगी महादेव से क्षमा मांग लूंगा। और महादेव राम कथा सुनने एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए को भजरे सिपाही, सब गए को भजरे सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। रामायण की चौपाई में जब जब एक बार शब्द आया है तब तब एक नई घटना घटित हो जाती है। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतना। दशरथ जी को एक बार दुख हुआ तो वहां से राम कथा चालू हो गई। और यहाँ एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। महादेव कथा सुनने जा रहे हैं और महादेव बाबा अकेले नहीं जा रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजा हरे से अखिलेश्वर जानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। संग सती जग जननी भवानी। सती मैया साथ में कथा सुनने गई और जैसे ही महादेव बाबा गए अगस्त ऋषि के पास, अगस्त ऋषि को प्रणाम किया और अगस्त ऋषि ने दौड़ करके महादेव को प्रणाम कर लिया। सती मैया को संशय हो गया जी कहा कथा सुनावेंगे जो कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहे हैं। और बंधुओं अगर मन में संशय हो जाता है तो फिर आदमी कथा सुन नहीं पाता है। सती मैया को संशय हो गया और राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश
परम सुख मान। महादेव ने राम कथा को प्रारंभ किया। महादेव राम कथा सुन रहे हैं, अगस्त मुनि राम कथा सुना रहे हैं, लेकिन सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा केवल महादेव ने सुनी है, सती मैया ने नहीं सुनी। अगर सती मैया सुनती तो बाबा ये लिख देते, सुनी महेश सती परम सुख मानी। लेकिन अकेले महादेव ने कथा सुनी, सती मैया ने कथा क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सती मैया को संशय हो गया था। और जैसे ही राम कथा अगस्त मुनि ने सुना दी तुतलाती हुई वाणी में, तो अगस्त मुनि ने फिर प्रणाम किया। और जैसे ही महादेव सती मैया राम कथा को सुनकर के वापस आ रही हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, नीचे नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीला कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे राम लीला कर रहे हैं। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। नीचे राम सीता जी के लिए रो रहे हैं, सीते सीते कहाँ हो तुम? खग मृग पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम सीता जी के बारे में। सती मैया आकाश में से जा रही थी। सती मैया ने महादेव से पूछा, महादेव ये कौन पुरुष है जो ऐसे स्त्री के लिए रमा रहा है? महादेव बोले, अरे देवी पुरुष मत कहो, वो तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सती मैया बोली, नहीं वो भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान होते तो स्त्री के लिए ऐसे वो नहीं रोते। महादेव बोले, अरे देवी भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान लीलाओं को प्रारंभन दे रहे हैं। लेकिन सती मैया को भरोसा नहीं हुआ। महादेव बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो भगवान है तो ऐसा करो, तुम खुद ही जाकर के परीक्षा ले लो, तुम्हें पता पड़ जाएगी वो भगवान है कि नहीं है। और सती मैया भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। सती मैया ने क्या किया? सीता जी का रूप बना लिया और राम जी के आगे आगे सती मैया चलने लग गई। राम जी को तो पता पड़ गया कि ये सती मैया सीता जी का रूप लेकर के आई हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बोले, भैया भैया मैया मिल गई। कहाँ है? बोले वो जा रही हैं आगे आगे। राम ने कहा, लक्ष्मण वो सीता नहीं है। बोले तो? अच्छा वो सीता क्यों नहीं है भैया? मैया के जैसा रूप है, मैया ही तो है। नहीं लक्ष्मण वो सीता नहीं है। सीता की एक आदत थी, जब जब मैं चलता था तो सीता मेरे पीछे चलती थी, मेरे आगे सीता कभी नहीं चलती थी। लेकिन ये मेरे आगे चल रही है तो ये सीता। और राम जी गए और राम जी ने जाकर के मैया को प्रणाम किया। सती मैया प्रणाम, महादेव बाबा ठीक है कि नहीं? सती मैया ने सोचा, अरे इनको तो पता पड़ गया कि मैं सती हूं। सती मैया को बड़ा दुख हुआ और राम बोले, मैया महादेव बाबा को जब आप जाओ तो हमारा प्रणाम जरूर कह देना। सती मैया का तो मुंह लटक गया, ओहो ये तो पहचान गए। बाद में सती मैया महादेव के पास गई। महादेव ने कहा, कहो देवी परीक्षा ले आई।
कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। सती मैया बोली, महादेव हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, हमें पता पड़ गया कि वो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन महादेव बाबा को विश्वास नहीं हुआ। मैं यहाँ से इनको समझाता रहा कि वो भगवान है, लेकिन सती यहाँ से नहीं मानी और नीचे जाकर के अपने आप मान गई। महादेव को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सती मैया की गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल हे गोपाल वृंदावन वानिक बन्यो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारे राधिका दुल्हानंद कुमार जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे तो ही नटवर तो ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर तो ही गागर तो ही सागर तो ही गागर तो ही सागर भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधा रमण लाल की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय राधे तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। महादेव बाबा ने नेत्र बंद करके देखा और सती मैया जो करके आई है वो महादेव को पता पड़ गया।
महादेव ने कहा, अरे सती, तुमने बहुत बुरा किया। पहली बात तो तुमने मुझसे झूठ बोल दिया कि आपने कोई परीक्षा नहीं ली है और आप परीक्षा लेके आई हो। और दूसरी बात, आप मेरी मैया का रूप लेकर के गई थी। अरे सती, सीता को मैं अपनी माता मानता हूं और तुम मेरी माता का रूप लेकर के गई थी। सती, तुम्हारी इन गलतियों की वजह से तुम्हें महादेव से दूर होना पड़ेगा। बंधुओं, महादेव बाबा को बिल्कुल झूठ पसंद नहीं और ना महादेव बाबा झूठ बोलते। महादेव बाबा को झूठ पसंद भी नहीं है और महादेव बाबा झूठ बोलते भी नहीं। अच्छा, ऐसे समझने का प्रयास करो, अगर कोई आदमी झूठ बोल देवे तो लोग क्या कहते हैं, अपने हाथ में गंगा जल लेकर के बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो। लेकिन महादेव बाबा के तो शरीर से ही गंगा जी निकल रही हैं, उनके तो शीश पर ही गंगा जी विराजमान है, तो महादेव बाबा झूठ नहीं बोल सकते हैं। जिनके शीश पर इतनी बड़ी गंगा जी विराजमान है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जब थोड़ा सा गंगा जी का जल लेकर के आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो पूरी गंगा उनके शीश पर विराजमान है, महादेव झूठ नहीं। दक्ष प्रजापति ने एक और यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन महादेव बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। महादेव को क्रोध आ गया। सती मैया ने पूछा, स्वामी ये सब कहां जा रहे हैं? महादेव ने कहा, सती, आपके पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब उसमें जा रहे हैं। ओहो, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम भी जावेंगे, हम भी जावेंगे। लेकिन महादेव ने मना किया, देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अरे पिताजी के यहाँ बिना बुलाए जाने में क्या दिक्कत है स्वामी? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचनवर से में। अरे सती, बिना बुलाए जाओगी, अपमान मिलेगा। लेकिन सती मैया नहीं मानी, नंदी को महादेव ने साथ में भेज दिया। सती जाए देखे हूं जब जागा, ओ कतहु न दीख शंभु कर भाग। सती मैया गई और जाकर के पिताजी के यहाँ देखा, किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, मैया मिली प्रसूति। सती मैया का सम्मान किया, लेकिन और बहनें मिली तो सब बहनें मजाक करने लगी, अरे तुम तो आ गई, मृग छाला पहनने वाले को नहीं लाई हो। सती मैया को दुख होगा। सती मैया ने देखा कि मेरे महादेव के लिए यज्ञ में स्थान जरूर होगा। बंधुओं, बिना महादेव के स्थान के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। और जैसे ही महादेव का स्थान दिखा, सती मैया ने देख लिया, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती मैया को क्रोध आ गया। सामने यज्ञ कुंड विराजमान है। सती मैया को क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंध गई, माथे पर नसों के त्रिपुंड बन गए। और सती मैया ने कहा,
पिताजी तुमने महादेव का अपमान किया है, तुम्हारे हृदय में महादेव के प्रति क्रोध है। अरे पिताजी, बिना महादेव के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। और हाँ, तुम्हारे शरीर में महादेव के प्रति क्रोध भरा हुआ है। वो आपके शरीर से सती को ये शरीर मिला हुआ है, तो तुम्हारे शरीर के लक्षण सती के शरीर के अंदर आ जाएंगे। इसलिए अब ये सती इस शरीर को ग्रहण नहीं करेगी। सामने यज्ञ कुंड विराजमान था, मैया को क्रोध आ गया। मैया ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। सती मैया की देवता वहां से भाग गए। जिसको जहां से जगह मिली वो वहां से भाग गए। नंदी महादेव के पास गए, तुम समाधि में बैठे हो और वहां मैया सती हो गई। सती मैया ने बंधुओं जब प्राण त्यागे थे, एक वरदान मांगा था। सती मरत हरि सन बर मांगा, बार बार शिव पद अनुराग। सती मैया ने प्राण त्यागी, तब एक वरदान मांगा। महादेव, मैं जब जब अगर आऊं तो बार बार शिव पद अनुरागा, बार बार मैं आपकी अनुरागी बनकर के आऊं, आपकी दासी बनकर के आऊं। महादेव आए। महादेव ने सती मैया के शरीर को उठा लिया। सती मैया के शरीर को लेकर के गए। जहां जहां अंग गिरे वहां वहां आज भी शक्ति पीठ बने हुए। सबने प्रार्थना करी। महादेव को क्रोध आ गया था, जटा खोल दी, वीरभद्र प्रकट हो गया। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया, देवताओं को श्रीहीन कर दिया। सबने महादेव की प्रार्थना करी, वीरभद्र को शांत कीजिए। वीरभद्र शांत हुए। सबने कहा, महादेव, बिना राजा के प्रजा कैसे चलेगी? आपने दक्ष प्रजापति के शीश को कटवा दिया है। महादेव ने कहा, प्रातः काल उत्तर की दिशा में जाना, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मिल जाए उसके शीश को काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा। एक बकरे का शीश और दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दिया और दक्ष प्रजापति महादेव का अनुयायी हो गया। इस प्रकार सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देवहूति, आकुति और प्रसूति तीनों कन्याओं के इस प्रकार विवाह हुए और इनकी ऐसे ऐसे संतानें हुई। लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा, बार बार शिव पद अनुरागा। सती मैया ने प्राण त्यागे तो एक ही वरदान मांगा, बार बार मैं आपके चरणों की दासी बनूं। बंधुओं, ये वरदान हमें भी मांगना चाहिए। प्रभु बार बार जन्म लेवे तो आपकी भक्ति हमें बार बार मिले। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनेकों अनेक जन्मों की बात कर रहा हूं। हम और आप जब जब मरने के बाद अगर कुछ भी बने तो हमारे हृदय में जो आत्मा है वो आत्मा भगवान की भक्त बनी रहे, ऐसा वरदान मांगना चाहिए। और यही सती मैया अगले जन्म में पार्वती बन करके आई है। सुनैना मैया के यहाँ, हिमांचल महाराज के यहाँ पार्वती के रूप में आई। पार्वती मैया की जय हो। अब सुखदेव स्वामी पार्वती मैया का महादेव के विवाह को श्रवण करा रहे।
सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक असुर हुआ था जिसका नाम था तारकासुर। इस तारकासुर को वरदान लगा था कि महादेव की संतान से मारा जाएगा। बंधुओं, इस तारकासुर का वर्णन भागवत में भी है, इस तारकासुर का वर्णन रामायण में भी है और इस तारकासुर का वर्णन शिव पुराण में भी है। तारक असुर भयहु तेहि काला और भुज प्रताप बल तेज विशाला। इस तारकासुर ने देवताओं को परेशान किया। देवता महादेव के पास गए, महादेव आप समाधि में से बाहर आए, लेकिन महादेव की समाधि नहीं खुली। कामदेव को भेजा महादेव की समाधि को समाप्त करने के लिए, और जैसे ही कामदेव ने महादेव की समाधि को समाप्त करना चाहा तो महादेव बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तव शिवती सर नयन उघारा, तव शिवती नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरिदारा। चितवत भयहु जरिदारा। तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरिदारा। महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। अच्छा, हमारे हृदय में काम की भावना को जगावेगा, भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी है एक, जिसका नाम है रति। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। रति चरणों में गिर गई। भगवान महादेव, आपने मेरे पति कामदेव को भस्म कर दिया, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। महादेव ने आशीर्वाद दिया रति को, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और बचन अन्यथा हो न मोरा। रति, तेरा पति कामदेव भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आवेगा और तू विद्यावती बनकर के जाएगी। बचन अन्यथा होए न मोरा। उसके बाद देवताओं ने कहा, बाबा अब जल्दी से ब्याह करो, अब तुम ब्याह कर लेंगे, तुम्हारी संतान होगी, तब ये तारकासुर जाकर के मरेगा। महादेव बाबा बोले, भैया ब्याह ऐसे थोड़े ही होते हैं, ना कोई लगन पत्रिका, ना कोई पीरी चिट्ठी, ऐसे कैसे ब्याह होगा, क्या करें। महादेव ने कहा, हिमाचल प्रदेश में जाइए, पार्वती हमें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। पार्वती मैया ने अखंड तपस्या करी। देवता दौड़े दौड़े गए हिमाचल प्रदेश में। सुनैना मैया से कहा, मैया तुम्हारी लली पार्वती से महादेव विवाह करना चाहते हैं। सुनैना मैया प्रसन्न हो गई। ओहो, हमारी लली के इतने बड़े भाग्य कि स्वयं महादेव दूल्हा बन करके आवेंगे। हाँ हाँ ठीक है, बताओ ब्याह कब का छेका है, कब का विवाह बनाया है। देवताओं ने विचार किया, अगर बाबा के ब्याह में और विलंब कर लिया तो बाबा समाधि में चले जाएंगे, और समाधि में चले जाएंगे तो साल भर की छुट्टी कट जाएगी।
हाँ, और जब तक ये तारकासुर सबको खा जाएगा तो क्या करें? बोले बाबा का विवाह जल्दी से जल्दी करवाओ। तो महादेव बाबा का विवाह देवता बोले मैया 3 दिन बाद ही छेका। इतनी जल्दी? बोले हाँ। अच्छा, शिव पुराण के अनुसार महादेव बाबा का विवाह कब हुआ? बैसाख में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन महादेव बाबा का विवाह हुआ शिव पुराण के अनुसार। लेकिन हम और आप लोग व्यवहार में महाशिवरात्रि के दिन मनाते हैं। अब बाबा के ब्याह की तैयारी प्रारंभ हो गई। स्वर्ग में देवता तैयारी करने लग गए, हिमाचल प्रदेश में नर नारी तैयारी करने लग गई। लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध प्रकार, हो यही सगुन मंगल सुभद करहीं छपरागान। देवता बाबा के ब्याह की तैयारी करवे लग गए। महादेव की बारात में जाना है। इंद्र देवता ने अपने ऐरावत हाथी को स्नान करा दिया। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमलासन पर फूलों की लड़ी लगा दी। विष्णु भगवान बारात में जाने के लिए तैयार हो गए और यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ करके स्नान कराने लग गए। अच्छा, भैंसे ने पूछा कि आज इतनी सेवा काहे को कर रहे हो? यमराज बोले, भैंसा बोला इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तो यमराज कहने लगे महादेव की बारात में जावेंगे तो तुम्हारे ऊपर बैठ के ही तो जावेंगे। तैयारियां प्रारंभ हो गई महादेव के विवाह की। अच्छा, इन देवताओं में से किसी ने इतना नहीं सोचा कि हम तो तैयार रह रहे हैं, पर जिसका विवाह हो रहा है वो तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और महादेव बाबा शाम के 3 बज गए, बिल्कुल अपने कैलाश पर्वत पर बैठे, तैयार ही नहीं है रहे। बगल में श्रृंगी भृंगी और आगे नंदी बैठा है। चौथे महादेव हैं। श्रृंगी भृंगी बोले बाबा आज तुम्हारा ब्याह हुआ, तुम तैयार नहीं हो गएंगे? महादेव बाबा बोले हमें तैयार है की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही तैयार है। नहीं नहीं बाबा, अपने घर में कैसे भी रहा जा सकता है, लेकिन दूसरे के द्वार पे जा रही हो तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, महादेव बाबा को कोई तैयार कराने वाला होवे तो तैयार होवे। श्रृंगी भृंगी बोले बाबा अगर तुम बुरो न माने तो तुम्हें हम ही दूल्हा बनाए देवे। महादेव बाबा बोले हाँ बना दो। अब भैया जो आदमी जैसे वस्त्र पहनता है सामने वाले को वैसे ही वस्त्र पहनाएगा। अब श्रृंगी भृंगी खुद मुंडन की माला डालते हैं तो महादेव बाबा दूल्हा बनावेंगे तो बाबा के भी मुंडों की माला ही डालेंगे, क्योंकि जो आदमी खुद जैसे कपड़े पहनेगा सामने वाले को वैसे ही तो पहनाएगा। शिवा ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिवा ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन छार पट के हरि छाला, तन बगले बट छाला, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, ओ जटा मुकुट अहि मोर सवारा। महादेव बाबा के गण महादेव बाबा का श्रृंगार करने लगे। अच्छा, एक श्रृंगी ने कहा कि भैया अगर कोई दूल्हा होता है तो वो अपने शरीर पे सफेद सफेद पाउडर सा लगाता है, ब्याह में जाता है तो बारात में जाता है तो भृंगी बोला अच्छा। बोले हाँ। बोले ये तो मैं अभी लेकर के आया। भृंगी दौड़ा दौड़ा गया शमशान घाट में। एक नई नई चिता आई हुई थी,
और शमशान घाट में से उस चिता में ते खदकती हुई खौलती हुई भस्म भर लाया एक ढकूले में, और उस भस्म को ला करके महादेव बाबा के पूरे शरीर से लगा दिया। बाबा के शरीर से भस्म लगा दी। अच्छा, बाबा पहले से ही गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा के शरीर से भस्म लगा दी। अच्छा, किसी ने पूछा कि बाबा आज तुम्हारा ब्याह हो रहा है तो तुम भस्म क्यों लगा रहे हो? बाबा ने कहा, भैया संसार के दूल्हा है ना, मैं उनको उपदेश देना चाहता हूँ। कितना भी अपने शरीर से तेल साबन और हल्दी लगा लो, कुछ भी लगा लो, अंत में मिलना इसी भस्म में है। इसलिए मैं संसार को बताना चाहता हूँ, शरीर से कुछ भी लगा लो, अंत में ये शरीर भस्म में ही मिल जाएगा। सुंदर महादेव बाबा का श्रृंगार किया, बासुकी नाग का यज्ञोपवीत बना दिया, छोटे छोटे सर्प पकड़ के कंगन बना दिया, छोटे छोटे बिच्छू पकड़ के महादेव के और कुंडल बना दिए। बाद में किसी ने कहा, भैया जो दूल्हा होता है वो मोहर पहन के जाता है। अच्छा, मोहर कैसा होता है? बोले मोहर ऐसा होता है, आगे फूलों की लड़ी सी लटकती है। अच्छा, श्रृंगी दौड़ा दौड़ा जंगल में गया, घोड़ा फचार सर्प पकड़ लिया और 20-25 छोटे 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 नीले पीले सर्प पकड़ लिए और बड़ा वाला सर्प महादेव के ऐसे बांध दिया और छोटे छोटे नीले पीले सर्प महादेव के आगे बांध दिए। अब वो सर्प लटकने लग गए। ऊपर एक सर्प विराजमान कर दिया, उसने फन फैला लिया तो कुलंगी बन गई। अब महादेव का सुंदर श्रृंगार हो गया। बोल महादेव भगवान की जय हो। डलवा दो बस थोड़े से बैठ लो। बोल महादेव भगवान जय हो। और सुंदर महादेव बाबा का श्रृंगार हुआ। देवताओं ने आकर के देखा कि बाबा कीड़ा बिच्छू लटका करके जा रही हैं। देवता घबरा गए, देवता आगे आगे जा रहे हैं बारात में और महादेव पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन श्रृंगी और विरंगी और चौथे महादेव नंदी पे बैठे थे। अब महादेव बाबा ने और श्रृंगी भृंगी ने आपस में विचार किया। श्रृंगी बोला, बाबा बारात में जब तक आनंद नहीं आता है तब साथ में बाराती नहीं होते। और देवता तो बाबा से पहले ही चल दिए। क्यों? क्योंकि बाबा कीड़ा बिच्छू लटका के जा रहे हैं तो महारबड़ी रसगुल्ला कछु मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कीड़ा बिच्छुओं को देख करके सम्मान करने वाले भाग ही जाएंगे। अब सबने प्रार्थना करी। श्रृंगी ने कही, बाबा अगर तुम कह दो तो अपने बारे बाराती बुला ले जाए। और महादेव बाबा के बाराती तो बड़े विचित्र हैं। जैसे ही श्रृंगी ने शंख बजाया, पूरे विश्व के शमशान घाटों में से भूत प्रेत डाकनी सांकनी पिशाचिनी और खड़े हो करके महादेव की बारात में जाने लगे। शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। गौ मुख हीन विपुल मुख काऊ, जय शिव शंकर जय शिव भोला। नाना वाहन नाना भेषा, जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। जय शिव शंकर जय शिव भोला।
प्रभुपद जलद शीश तिनुनाए। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला, शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला, शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला, शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला, शिव शंकर जय शिव भोला। बोल महादेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर। और जैसे ही श्रृंगी ने शंख बजाया, पूरे विश्व के भूत प्रेत खड़े होकर के डाकिनी शाकिनी पिशाचनी भूत प्रेत महादेव के पास आ गए। अब जस दूल्हे तस, अब जस दूल्हे तस बनी बराता। अब जैसा दूल्हा है और वैसी बारात है। आइए हम और आप महादेव की छोटी सी थोड़े समय में झांकी को देखते हैं और फिर जो सम्मान आदि करना चाहते हैं वो भी ऊपर आ जाएं। आइए महादेव के विवाह का आनंद। महादेव भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय। और देखिए एक और सूचना, जिन माता बहनों ने कलश उठाए थे वो खड़ी होकर के एक साइड में आ जाएं, उनका भी सम्मान होगा। ऐसी हमारे पास सूचना आई है। जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं वो खड़ी होकर के एक लाइन से इधर आ जाएं और अपना सम्मान करावें। आइए बड़ी भाव से चलते शंकर भगवान की शादी में जब भगवान शिव जी की बारात निकल रही है तो लोग बाग जैसे देखते हैं घरों से बारात निकलती है तो सभी देख रही है माता बहनें और कह रही है किस प्रकार से, उसकी देखी देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। ओहो देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। बोल शंकर भगवान की साइड से। ओहो बैठ जाइए सब, खड़े मत होइए। देखे देखे मेरो जिया घबराए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। आवत देख पांच पायन के, औगत देख पावन के, सवरे हो सवरे नैनन के, सवरे हो सवरे नैनन के। ईश्वर मेरो नाई बच जाए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देख देख मेरो जिया जाए, कैसी आई है बारात। बोल भोले शंकर की जय हो। हरि बोल, मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। घर घर में हो रयो चबाउआ, घर घर में घर घर में है रो चाबुआ, घर घर में है रो चाबुआ। गोरा को बर आए गयो हुआ, गोरा को घर आए गो हुआ, गोरा को दूल्हा आए गयो हुआ, गोरा को घर आए गो हुआ। ईश्वर ढूंढने
कैसे आई है बारात। देख देख मेरा जिया ललचाए, कैसे आई है बारात, कैसे आई। हरि बोल। बड़े आनंद में शंकर भगवान की जय हो। मेरी बेटी करम की हेटी, मेरी बेटी कहाँ है? बोलिए शंकर भगवान की। जय राधे। आप सभी जलपान करना चाहें तो मात्र 5 मिनट में जलपान कर सकते हैं, फिर यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। बोलिए शंकर भगवान के। और जो शंकर भगवान की बारात पहुंच जाती है द्वारे पर, चूतिया समझ रहे हैं, समझ नहीं आ। अरे देखो गोरा पार्वती, और देखो गौरा पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गौरा माँ पार्वती। हरि बोल। शंकर भगवान की जय। अरे सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़ी चढ़ कर आते हैं। दूल्हे आते चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़ी चढ़ के आते हैं। दूल्हे आते हैं वो घोड़ी चढ़ के आते हैं। हे गौरा माँ पार्वती, हे गौरा माँ पार्वती तेरा नंदी चढ़ के आया है। हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गौरा पार्वती मेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गौरा माँ पार्वती। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। और सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजा लाते हैं। दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजा लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजा लाते हैं। दूल्हे आते हैं बैंड बाजा लाते हैं। अरे तेरा दूल्हा पार्वती, हाँ तेरा दूल्हा पार्वती डमरू को बजाता आया है। हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। माँ पार्वती। जय हो। ओए।
हो अरे बो और सबके दूल्हे आते हैं वो बूट सूट में आते हैं दूल्हे आते हैं वो सूट सूट में आते हैं सबके दूल्हे आते हैं वो बूट सूट में आते हैं सबके दूल्हे आते हैं वो सूट सूट में आते हैं अरे तेरा दूल्हा पार्वती बागम्बल में दे आया है हे गौरामा पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है हे गौरामा पार्वती मीठी मीठी तालियां सबके दूल्हे आते हैं वो कोको कोला पीते हैं सबके दूल्हे आते हैं वो कोको कोला पीते हैं तेरा दूल्हा पार्वती भांग चढ़ा के आया है हे गौरामा पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है पार्वती मेरा दूल्हा कैसे आया है हे गौरामा पार्वती कैसे आया है हे गौरामा पार्वती दूल्हा कैसे आया है बोली शंकर भगवान की नमः पार्वती बता जय हर हर महादेव शंभो जरा महादेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे आप शीघ्र ही जलपान से यथा स्थान पर विराजमान हो जाइए और ये जो प्रसाद बट रहा है ये भी जल्दी पा लीजिए फिर कथा को आरंभ किया जाए। श्री राधे और आइए आपके सामने शंकर भगवान का 16 मात्राओं में बड़ा ही दिव्य विराट रूप में नृत्य देखिए आनंद लीजिए सभी बैठकर आनंद से देखेंगे भगवान शिव का तांडव नृत्य 16 मात्राओं में सभी तबला की ताल में सुनिए बड़े ही प्यार से श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो शीघ्र भैया बैठ जाइए बैठ कर देखिए आनंद आएगा आपको सभी बैठ व्यवस्था को ना बिगाड़िए बैठे रहिए
महादेव पुजारी, कवि योगी कवि जोगी बाल ब्रह्मचारी, अभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव पुजारी, महादेव त्रिपुरारी, मंत्र जग बलिहारी, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, करो जब तक तुम है तुम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तालियां नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओहो हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम। हरि ओम, तालियां, दोनों हाथ उठा के तालियां, जय भोले। प्रजापत जब ओंकारा, तुरे सूल से शीशे उतारा, शीशे उतारा, शीशे उतारा, माफी मांगे होश में आए, बकरे का तब शीश लगाए, शीश लगाए, शीश लगाए, आशुतोष बोले बाबा परसन, बकरे ने मुख से बोली बाबा, बकरे ने मुख से बोले, प्रेम से बोले सब गम गम गम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। तालियां, जोरदार तालियां। कल्याण कल्पतारे, सदा संत दयानंद तपुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी, चितानंद समहो समोय प्रारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन माधारी, प्रभु मन माधारी, प्रभु मन माधारी, ज्ञान लगाई के ज्योत जलाई के, ज्ञान लगाई के ज्योत जलाई के, शिव को पुकारते चले जिया, जब तक है हर दम दम दम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले
जरा बोल शंकर भगवान की। और जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा के। और जो भक्त पूजन करना चाहते हैं वो एक एक से आकर पूजन भी कर सकते हैं। जय राधे, जय राधे। चलिए जय राधे। बैठ रहिए। बोल महादेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए अपनी कथा में प्रवेश करें। महादेव बाबा और बाबा का विवाह हुआ मंगलमय, सुंदर बारात आई बाबा की, और शिव समाज सब देखन लागे और बिहारी चले सब वाहन साजे। महादेव बाबा की जैसी बारात हिमाचल प्रदेश में पहुंची तो शिव समाज सब देखन लागे। महादेव बाबा के समाज को सब देखने लगे और बिहारी चले सब वाहन साजे। महादेव बाबा के भूत प्रेतों को जिसने देखा फिर वो उस जगह को छोड़ छोड़ करके जिसको जहां से ठौर मिला वहीं से भागने लग गए। तो ये थोड़ी व्यवस्था को बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। कथा चल रही है, कथा को श्रवण करें बड़ी शांति से। बैठ जाइए सभी भक्त, अपने यथास्थान विराज जाइए सभी। आप विराजमान बैठ जाइए भैया, सभी बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। व्यवस्था को खराब ना करें, थोड़ा बैठ जाइए। थोड़ा कार्यकर्ता संभालिए इस कार्य को, भक्तों को बिठा लिए। जय राधे। आप प्रसाद ले रहे हैं तो आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, कथा में विक्षेप उत्पन्न होगा।